वीर और अंजलि की सच्ची प्रेम कहानी पार्ट 2। बहुत हिम्मत जुटा के कहा कि अंजलि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो चुप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुपचाप खड़ा था। फिर थोड़ी ही देर में बस आ गई और हम दोनों बस में गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में अंजलि को देखा तो मुझे उससे पूछने था कि क्या सोचा उसने, मुझे माफ़ किया कि नहीं, कैसे बात करूं उससे। यही सब सोच रहा था कि वो मेरे केबिन में मुझे एक फ़ाइल देने आई। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलेंगे, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या हम अभी इधर भी बात कर सकते हैं? मैंने कहा, नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली, ठीक है, और चली गई। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे कि मैं उससे बात कर पाऊँगा। टाइम जैसे थम ही गया था। 6 बज गया। सब एक-एक करके निकल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिर में मैं निकला और मेरे साथ में अंजलि भी थी। वो रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ चल के गए बस स्टैंड और रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने। वो शांत ही थी कुछ देर, फिर बोली, किस बात का जवाब? क्या जवाब दूँ मैं? गए तुम थे छोड़ के, और अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए जो कोई माफ़ी सवाल जवाब की बात ही नहीं बनती। मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों ही अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया कि अंजलि को मैं मना लूँ, उसे ये कह सकूँ कि हाँ, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई उससे पहले से मैंने तुम्हें बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। और जब तुम इस ऑफिस में आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मुझे मुझे में तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती। मुझे पता था कि तुम अब भी मुझे प्यार करती हो, लेकिन कहती नहीं हो। एक दिन मैंने ही कुछ सोचा और ऑफिस में आकर सबको अपनी शादी की खबरें दे दी कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन अंजलि नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है कि मेरी शादी होने वाली है? वो बोली, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। फिर मैंने कहा कि तुम मुझे बधाई देने के लिए नहीं आई। जब सब लोग आए थे ऑफिस के तो बोली, मुझे बहुत काम था, मैं व्यस्त थी। मैंने कहा, ठीक है, और मैं वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद रात को अंजलि का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने? मैंने कहा, हाँ। अगले दिन अंजलि ऑफिस नहीं आई थी। मैं सोच में पड़ गया कि क्या हो गया, वो आई क्यों नहीं। फिर मैंने अपने कलीग को कहा कि अंजलि को फ़ोन करके पूछें कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि उससे बहुत तेज़ बुखार है और वो घर पर अकेली है। मैं तभी ऑफिस से निकल गया उसके घर जाने के लिए, और रास्ते में मैंने फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचा। वहाँ जाकर देखा तो वो अकेली थी और उसे बहुत ठंड लग रही थी, कंबल में सोई थी। मैं जल्दी से उठा के अस्पताल लेकर गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उससे मिलने की इजाज़त दी। मैं उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया, फिर धीरे से उसकी आंखें खुली। वो मुझे ही बस देखे जा रही थी। मैंने धीरे से बोला कि नहीं कर रहा हूँ मैं शादी अगले महीने, नहीं हो रही है मेरी कोई शादी। ये सुनते ही वो रोने लगी। मेरे भी आँख से आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोए।
फिर हम वहाँ से घर आ गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया। धन्यवाद दोस्तों, हमारे एक ये प्यारा सा कहानी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको किस टॉपिक का लव स्टोरी पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही आपको एंटरटेन करती रहूँगी अपनी कहानी के माध्यम से। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। बस ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। धन्यवाद।